वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब। जानो साहब, जिस तरह कहा जा रहा है और जिस तरह जराए भी कह रहे हैं और जिस तरह अली अमीन साहब का एक किरदार है, आपको पता है, एक राब्ता तो होता है, ताल्लुकात होते भी हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरह आजादी हुई और जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा पेशावर पहुंची, इसके ऊपर आपका क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने का। मीर साहब देखिए, बात यह कि बुशरा बीबी साहिबा ने 9 महीने इस जुल्म और बर्बरियत जो ये गवर्नमेंट है जिन्होंने इंतहा कर दी थी जुल्म और बर्बरियत की, उन्होंने 9 महीने जेल में काटे हैं और तमाम उसका अदालतों का सामना किया और जितने भी झूठे FIR उन पर दर्ज किए गए थे उन सबका उन्होंने अदालतों के जरिए सामना किया और बाइज्जत तौर पर वो जमानत पे रिहा हुई है। फिर भी इन्होंने प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि जाहिर है अभी बार बार तो ये उन पर झूठे मुकदमा तो नहीं बना सकते थे। इनकी पूरी दुनिया में जगह साई हो रही थी कि भाई एक निहत्ते औरत हैं और वो उन पर झूठी FIR, ना उनका सियासत से ताल्लुक ना कोई वो, और उन पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतकामी उसका निशाना बनाया जा रहा था कि वो इमरान खान साहब की वाइफ है। तो जाहिर है अभी इनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो इन्होंने फिर वो जमानत, जब उनको जमानत मिली तो उस दिन आप इससे अंदाजा लगा ले कि जब उनके रोबेकार जमा कराने गए हमारे वकील, तो जज साहब, एक जज साहब जनाजे में चले गए और दूसरे जज साहब छुट्टी पे चले गए, हालांकि दिन के 12 साढ़े 12 बजे। लेकिन दूसरे दिन जाहिर है वो जमा हुए और उनकी रिहाई हुई, तो खान साहब ने उनको कहा है कि ये फिर आपको दोबारा या तो हाउस अरेस्ट करेंगे और या फिर कोई झूठी FIR आप पर दर्ज करेंगे और फिर आपको अरेस्ट करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप खैबर पख्तूनख्वा चली जाए। तो वो खैबर पख्तूनख्वा चली गई। उसके बाद इन्होंने एक मनफी प्रोपेगेंडा, एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो डील की तहत हुआ है। 9 महीने उस औरत ने, जिनका कोई सियासत से वास्ता ही नहीं था, और उन्होंने बेगुनाह जेल काटी। फिर खान साहब की बहनें के उनको अरेस्ट किया गया। तो बात यह है कि मीर साहब, इस गवर्नमेंट में ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये PDM की जो नाअहल गवर्नमेंट है, मैं समझता हूं कि 76 साल तारीख में, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इतनी जुल्म और बर्बरियत किसी हुकूमत ने किसी लेडीज पर नहीं की होगी जितना इन्होंने किए। तहरीक इंसाफ के हजारों ख्वातीन को इन्होंने पाबंदी सलासल की, और बल्कि अभी भी हैं। आप देख ले कि यास्मीन राशिद साहिबा अभी तक जेल में है, और सनम जावेद, आली हमजा, शानदाना गुलजार और बहुत सी हमारी यहाँ सिंध से फौजिया सदीकी, और अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद से लेडीज गिरफ्तार हुई, अभी हमारी जो इस्लामाबाद से कैंडिडेट थी पिंडी से, वो अरेस्ट है। तो ये सैकड़ों ख्वातीन अभी भी जेलों के अंदर हैं। तो बात है कि इस तरह जुल्म और बर्बरियत तो ज़िया-उल-हक दौर में भी नहीं था, क्योंकि ज़िया-उल-हक दौर में बेशक सियासी वर्करों को अरेस्ट किया, उनको कुपड़े मारे, लेकिन लेडीज के साथ उन्होंने कोई वो नहीं कि ना किसी लेडीज बर्बरियत की जो इन्होंने इंतहा की। जदू साहब, आपको खुद पता है कि पार्टी के अंदर एक बड़ी तफरीक भी है, आपको पता है एक पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी के अंदर नहीं है। एक तरफ तो आप जुडिशरी के हवाले से नए चीफ जस्टिस साहब जस्टिस यहिया आफरीदी साहब के हवाले से मौक़िफ़ ये है कि हमारा पूरा एतमाद है। दूसरी तरफ आपके रहनुमा हामिद खान साहब कह रहे हैं कि जुडिशरी के हवाले से वो एक तहरीक चलाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं कि 26वीं तरमीम के हवाले से। क्या कहेंगे आप? मेरे साथ देखिए, हमें यहिया आफरीदी साहब पे पूरा एतमाद है और उनसे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम अगर तहरीक की हामिद खान साहब ने बात की, तो जो गैर आईनी तौर पर इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई, उसके खिलाफ जो जजों की सीनियरिटी है वो इन्होंने खत्म कर दी और अपने मर्जी के जज लाने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। पहले तो ये बिल्कुल आईनी अदालत अलग बनाना चाहते थे, लेकिन जाहिर है जब इन्होंने देखा और इनको कामयाबी नहीं मिली और इनको वो अक्सरियत नहीं मिली, तो फिर ये मजबूरन ये बेंच पे आ गए।
और अभी भी ये लगे हुए हैं कि 27वें आईनी तरमीम के चक्कर में लगे हुए हैं कि जो उसमें कमियां रह गई हैं उसे पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। जो इनका ख्वाब था वो ख्वाब तो पूरा तो नहीं हुआ। तो आमिर खान साहब जो कह रहे हैं कि भाई आजाद अदलिया के लिए हमने पहले भी जदोजहद की थी और अभी भी हम आजाद अदलिया के लिए जदोजहद करेंगे, क्योंकि खान साहब हमारा मंशूर यही है कि आजाद अदलिया। तो खान साहब ने आज से अगर 27-28 साल पहले तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, वो भी इस नुक्ते पे रखी थी कि भाई एक आजाद अदलिया हो ताकि हर एक को इंसाफ मिले। तो उसके लिए आमिर खान साहब ने कहा है कि जिस तरह आईनी तरमीम इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास की है, इसके खिलाफ हम तहरीक शुरू करेंगे। बाकी ना यही अफरीदी साहब पे हमें एतमाद है, हमें किसी उस पर, लेकिन हम उस जो गैर आईनी तौर पर इन्होंने जो एक आईनी तरमीम पास की है तो उस पर हमें एतराजात है और हमें तहफ़्फ़ुज़ात है और उसके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। आपको पता है कि एक दिन के अंदर कोई पार्टी के अंदर होता है, कोई पार्टी के फैसल चौधरी साहब को पहले कहा गया कि आपको हम बाहर करते हैं पार्टी से, फिर कहा कि वो पार्टी में काम करना चाहते हैं, आपको पता है। और कहते कि खान साहब ने कहा है कि आप जो हैं जाएं किसी को जाके चुप करवाएं, खामोश हो जाएं और पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दें। कोई कहते हैं कि पार्टी के अंदर ये धड़ा बना रहे हैं, कोई कहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा पार्टी के अंदर रोल अदा करना चाहते हैं, उसका धड़ा अलग है। कोई कहता है कि जैन शाह जो हैं, जैन कुरैशी साहब, वो पार्टी के खिलाफ हैं। मतलब पार्टी के अंदर इतने धड़े बन चुके हैं। अपना जदून साहब, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या कहेंगे? मीर साहब देखिए, बात यह है कि कोई दड़ा नहीं है पार्टी के अंदर। ये मैंने जैसे पहले कहा है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का मोरल डाउन करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ में दड़े बन गए। बात यह है कि वोट बैंक और वर्कर इमरान खान के पीछे खड़े हैं, ना मेरे पीछे खड़े हैं, ना दूसरे के पीछे खड़े हैं। और आपने माजी में देखा भी कि बड़े बड़े नाम जो तहरीक इंसाफ के अंदर आए और लोगों ने कहा कि अगर इन्होंने पार्टी छोड़ दी तो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। जहांगीर तरीन की मिसाल आपके सामने है, परवेज खटक, अलीम खान, जावेद हाशमी, यानी बड़े बड़े नाम आपके सामने हैं। वो जब गए तो वो अपनी सीटें तक हार गए। यानी परवेज खटक तहरीक इंसाफ के एक अदरा सा वर्कर था यूथ विंग का, उनसे वो अपनी सीट हार गए। महमूद खान तहरीक आईएसएफ के एक वर्कर से हार गए। तो बात यह है कि वोट बैंक जो है और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के पीछे हैं। कोई भी अगर कोई अपना धड़ा बनाए या कोई अपना ग्रुप बना रहे तो आपने उनका अंजाम देख लिया कि पंजाब के अंदर भी आपने देखा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी देख लिया, सिंध के अंदर यहाँ पर जो बड़े बड़े ओहदों पे जिनको बिठाया गया था, किसी को गवर्नर बनाया था, किसी को